दोस्तों, अदानी पावर लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक में फ्राइडे को हल्की सी हमें गिरावट देखने को मिली। अब अदानी पावर जिसने पिछले दिनों स्टॉक को स्प्लिट कर दिया है, स्टॉक ने काफी बेहतर किया। आप देखिए, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई, उसके बाद में सारे के सारे अदानी ग्रुप के शेयर धराशायी हो गए। अदानी पावर भी नीचे आए, लेकिन रिकवरी बहुत ही शानदार रही। काफी अच्छा इसने जो दौड़ लगाई, उसके बाद में स्टॉक को स्प्लिट किया गया ताकि फिर से फेयर वैल्यू पे आए और लोग वहां पे खरीदारी शुरू करें। अब अदानी पावर वर्सेज टाटा पावर, दोनों में से बेटर कौन सा है उसको अच्छे से समझेंगे। ये रिपोर्ट क्या कह रही है उसको जानेंगे। दोनों ही पावर सेक्टर के शेयर अपने अपने हिसाब से खिलाड़ी है। और टाटा पावर का तो डाइवर्सिफाइड बिजनेस है। अदानी पावर थर्मल पावर प्लांट पे इंडिया की एक बड़ी कंपनी है। आगे की क्या संभावना बनती है और कंपनी के फ्यूचर प्लान क्या है, क्या ये स्टॉक यहाँ से बेहतर करेगा, समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अदानी पावर के कारोबार की बात करें तो फ्राइडे को 148 पर क्लोजिंग थी, जहाँ पे 0.41% की गिरावट देखने को मिली। तो ये देख सकते हो कि सुबह शुरुआत तो पॉजिटिव थी 149 पर, गुरुवार की क्लोजिंग 148 के आसपास थी। पर यही दिन भर का हाई बना है, 149 से स्टॉक आगे बढ़ नहीं पाए और इसमें बिकवाली शुरू हो गई, जिसकी वजह से ये 147 पर आ गया। अब इसका 52 वीक का जो लो है वो 89 रुपीज का है और 52 वीक का हाई 182 के आसपास है। स्टॉक फिलहाल अपने 52 वीक के हाई के आसपास है और मार्केट कैप इसका 57.14 थाउजेंड करोड़ के आसपास है। पी रेशियो 23.37 का है। अब इसकी परफॉर्मेंस देखे तो काफी अच्छा रिटर्न दिया है इसने, लगातार पॉजिटिव रिटर्न दिया है। पिछले एक महीने में देखे तो यहाँ पे 2.21% के आसपास की तेजी बनी है। 3 मंथ के हिसाब से 0.54% के आसपास की तेजी, या यूं कह सकते हैं कि 3 महीने के हिसाब से इसका प्रदर्शन फ्लैट रहा है। 1 ईयर के हिसाब से लेकिन इसने 42% का अच्छा खासा रिटर्न दिया है। और बात 3 ईयर की करे तो इसने 151% का शानदार रिटर्न दिया है। और पिछले 5 सालों में तो ये एक बड़ा मल्टीबैगर साबित हुआ, 1375% का बम्पर रिटर्न दिया है। यानी आप देखें तो ओवरऑल इसका प्रदर्शन लगातार पॉजिटिव रहा है और ये स्टॉक कोविड के बाद काफी अच्छा किया है। तो यहाँ पे अदानी पावर वर्सेस टाटा पावर, बेटर कौन सा है? तो 7 अलग अलग जो फैक्टर है उसको यहाँ पे समझेंगे, जांचेंगे कि आखिर किसके अंदर ज्यादा बड़ा पोटेंशियल दिखाई दे रहा है आगे बढ़ने का। तो फर्स्ट पॉइंट अगर देखें तो यहाँ पे थर्मल टाइटन वर्सेस, यहाँ पे देख सकते हो कि इंटीग्रेटेड यूटिलिटी। और इसमें अगर आप देखें तो अदानी पावर आप देख सकते हो एक चैंपियन है पावर सेक्टर में प्राइवेट प्लेयर के हिसाब से। इसकी जो ऑपरेटिंग यहाँ पे कैपेसिटी आप देखें थर्मल पावर की तो वो 18,150 मेगावाट के आसपास है, जो उसको एक बड़ी कंपनी बनाती है। कंपनी जितनी भी बिजली का निर्माण करती है उसका 91% इन्होंने पावर परचेज एग्रीमेंट ऑलरेडी साइन किया हुआ है। तो किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं बिजनेस की। जितनी भी प्रोडक्शन हो रही है बिजली की वो सारी की सारी उसकी सामने खपत हो रही है। अब यहाँ पे जो कि अदानी पावर के जो CEO है SB खयालिया, उनकी तरफ से जो बयान निकल कर है अर्निंग कॉल के दरमियान, उन्होंने जो अपनी तरफ से जो राय रखी उसमें कहा है कि जो करंट इनकी पावर जनरेशन कैपेसिटी 18 गीगावाट के आसपास है, जिसको 2032 तक 42 गीगावाट तक लेके जाएंगे। यानी जो कैपेसिटी उसको दुगना से ज़्यादा बढ़ाया जाएगा। और कंपनी समय देखे तो काफ़ी अच्छे कैश फ्लो के साथ आगे बढ़ रही है। कंपनी की स्थिति काफ़ी मजबूत हो रही है। दूसरी तरफ अगर हम टाटा पावर की बात करें तो ये देख सकते हो कि इस समय कंपनी के पास 13 मिलियन डिस्ट्रीब्यूशन के इस माध्यम से जो कस्टमरों को ये सेवाएं दे रहे हैं। और कंपनी का बिजनेस जो है अब देखो तो एक तरह मिक्स बिजनेस है, जिसमें पावर जनरेशन ट्रांसमिशन का ये पूरा बिजनेस है और दूसरे भी और सेगमेंट में कंपनी काम करती है। कंपनी यहाँ देखे थर्मल के अलावा रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज के माध्यम से भी अपनी ऊर्जा की जरूरत को पूरा करे, निवेशकों को उसका फायदा दे रहे। और कंपनी ने जो अपना विजन बनाया है ग्रीन फ्यूचर का, आने वाले 2045 तक वो नेट जीरो कार्बन पॉलिसी पे जाएंगे। जितने भी उनके थर्मल पावर प्लांट वगैरह उसको बंद करेंगे, सिर्फ क्लीन एनर्जी के माध्यम से ही आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे देखो प्रवीर सिन्हा जो CEO और MD है देखो कि टाटा पावर के, उनका कहना है कि हम रूफ टॉप में तेजी से आगे बढ़े और एटलीस्ट 5 करोड़ जो होम्स है उसके ऊपर हम रूफ टॉप सोलर लगाना जा रहे हैं।
तो कुल मिला के काफ़ी बड़ा यहाँ पे स्कोप दिखाई दे रहा है, जो सोलर रूफटॉप के माध्यम से भी कंपनी अपना काम आगे बढ़ा रही है। अब जो सेकंड पॉइंट है वो है ऑर्डर बुक। अदानी पावर वर्सेस टाटा पावर की ऑर्डर बुक की क्या स्थिति है? तो ये देख लो कि अदानी पावर ने देखो कि यहाँ पे 4.5 गीगावाट के एक लॉन्ग टर्म पावर परचेज एग्रीमेंट साइन कर दिए सेकंड क्वार्टर के दरमियान। और यहाँ पे देख सकते हो कि कंपनी के 25 साल के ऑलरेडी एग्रीमेंट साइन हो चुके। बिहार के अंदर 2400 मेगावाट का एक बड़ा पावर परचेज एग्रीमेंट साइन किया है। और 1600 मेगावाट का मध्य प्रदेश के अंदर इन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया। 570 मेगावाट का कर्नाटका के अंदर इन्होंने एग्रीमेंट साइन कर लिया है। तो अलग अलग राज्यों के माध्यम से इन्होंने अपने गोल को अचीव करने के लिए पूरे जो ऑलरेडी देखिए पावर परचेज एग्रीमेंट साइन कर लिए। कंपनी देख सकते हो कि अपनी जो कैपेक्स बढ़ाने जा रही है, करीब देख सकते हो कि 2 लाख करोड़ रुपीज़ का निवेश करके 23 गीगावाट की कैपेसिटी और बढ़ाएंगे। तो विजन क्लियर है अदानी पावर का, और भी कैपेसिटी को बढ़ाना है। अब बात दूसरी तरफ अगर हम टाटा पावर की बात करें तो कंपनी इस समय रूफटॉप सोलर के ऊपर काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रही है। कंपनी के 907 मेगावाट के इनको फर्स्ट हाफ में ऑर्डर प्राप्त हो चुके। और देख सकते हो कि काफ़ी सारे रेजिडेंशियल मार्केट में इसका बिजनेस अच्छा कर रहा है। कंपनी के प्रोजेक्ट काफ़ी अच्छे हैं। 10.4 गीगावाट का जो क्लीन एनर्जी का पोर्टफोलियो इस समय पाइपलाइन में है। और 838 मेगावाट के विंड टर्बाइन के प्रोजेक्ट कंपनी कंप्लीट करी है। तो जिसमें आप देखिए इन्होंने सुइलॉन के साथ में टाइप किया हुआ है। 120 मेगावाट का एक बैटरी एनर्जी स्टोरेज एग्रीमेंट साइन कर लिया है। तो कंपनी का रिन्यूएबल का पोर्टफोलियो काफ़ी मजबूत है। अब अदानी पावर वर्सेस टाटा पावर शेयर की परफॉर्मेंस देखें तो अदानी पावर ने पिछले 6 महीनों में 25.72% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया है और काफ़ी बेहतर किया। और पिछले देख सकते हो कि 1 ईयर में भी देखें तो 41% का इसने अच्छा खासा रिटर्न दिया है। और पिछले 5 सालों के हिसाब से 1382% का बम्पर रिटर्न दिया है। और कंपनी लगातार अपने डेट को कम कर रही है। दूसरी तरफ देखें तो यहाँ पे टाटा पावर के अंदर पिछले 6 महीनों में 2.73% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। और 5 सालों में 393% का इसने पॉजिटिव रिटर्न दिया है। तो रिटर्न देने के मामले में अदानी पावर बहुत आगे निकल गया है टाटा पावर से। तो यहाँ पे फोर्थ पॉइंट अगर आप देखें तो प्रोक्यूरमेंट स्ट्रेटजी वर्सेज वर्टिकल इंटीग्रेशन देख लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो कि दोनों ही कंपनी अपने हिसाब से रणनीति बना रही है। अदानी पावर देखिए 42 गीगावाट का अपना गोल लेके आगे चल रहे हैं। और इसके लिए इन्होंने ऑलरेडी देख सकते हो कि बहुत सारे जो इक्विपमेंट ऑर्डर कर दिए, जिसमें बॉयलर टर्बाइंस वगैरह जनरेटर इन्होंने ऑर्डर प्राप्त कर दे दिए। और कंपनी 23 गीगावाट की कैपेसिटी एक्सपेंड करने के लिए तैयारी कर रही है। इसके लिए 2 लाख करोड़ का खर्च भी कर रही है। तो कंपनी लगातार अपने गोल को अचीव करने की पूरी कोशिश कर रही है। दूसरी तरफ टाटा पावर अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बढ़ा रही है। कंपनी ने 4.3 गीगावाट की यहाँ पे सोलर प्लांट लगाया देख सकते हो कि त्रिवेद वैली में। और जिसके माध्यम से इन्होंने 340 करोड़ का प्रॉफिट H1 में कमाया देख सकते हो। और ये 1 ईयर के हिसाब से इसकी जो कैपेसिटी 3x के बराबर रही है। तो यहाँ पे कंपनी की इस समय 10 गीगावाट के वेफर और इनगॉट की फैक्ट्री इन्होंने शुरू की है। तो कंपनी का जो बिजनेस है आप देखिए क्लीन एनर्जी में और स्टोरेज के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस रख रहा है। अब बात करें दोनों के फाइनेंशियल सेहत की तो अदानी पावर की बात करें उसका हायर मार्जिन है। रिपोर्टेड एबिटाडा की बात करें 41% के आसपास रहा है और काफ़ी बेहतर रहा है। नेट डेट है जो रेशियो वो भी लगातार कम होते हुए 1.75x तक पहुंचा, जो पहले 2019 तक 9.75x तक था। तो कंपनी का डेट रेशियो भी नीचे आया और कंपनी अपनी मार्जिन को काफ़ी अच्छा सुधार है, अपने कर्ज को कम कर रहे हैं। कंपनी आने वाले समय अपनी कैपेसिटी बढ़ाने के लिए अपने खुद के फंड का इस्तेमाल करेगी, नया कर्ज भी नहीं लेगी, यानी कर्ज और कम करेगी। दूसरी तरफ टाटा पावर की बात करें तो कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो भी काफ़ी अच्छी रही है। डिस्ट्रीब्यूशन का बिजनेस भी अच्छा कर रहा है। और यहाँ पे डिस्कॉम के माध्यम से इनका देखो कि प्रॉफिट में 362% की ईयर ऑन बेसिस पर ग्रोथ देखने को मिली है। तो अपनी अपनी जगह पे दोनों ही ठीक है, लेकिन रिटर्न के मामले में अदानी पावर काफ़ी आगे निकल गया टाटा पावर से। पर आने वाले समय दोनों ही कंपनियां बेहतर करेगी अपने हिसाब से। ये दोनों स्टॉक अपनी जगह पे अच्छे हैं और आने वाले समय निवेशकों को फायदा करा सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।